आपको पता है एक बार राम राम बोलने से क्या होता है? एक बार राम राम बोलने से 108 मनके की एक माला पूरी हो जाती है। कैसे? बोले हमारे यहाँ जो व्यंजन, स्वर और व्यंजन जो अक्षर दिए हुए हैं, इसमें रा अक्षर जो है वो 27वां अक्षर है। यदि आप गिनती करेंगे 12 खड़ी में तो रा अक्षर जो है वो 27वां अक्षर है। और रा के बाद में एक मात्रा लगती है आ की, तो अ और आ दूसरा अक्षर 2 हो गए। और वर्णमाला के क्रम में मां अक्षर जो है वो 25वां वर्ण है। तो 27 और 25 कितने हुए? 25 और 25 50 और 2 52। और वो आ की मात्रा वाला जो 2 उसको जोड़ दिया जाए तो 52 और 2 54। एक बार राम बोलने से 54 मन के हो गए। और 2 बार यदि राम राम बोलेंगे तो 54 दूनी 108। इसलिए हमारे यहाँ राम राम कहने की ऋषि परंपरा क्यों चली आई? क्योंकि भैया बोले माला झोली लेके बैठकर भजन करने का समय नहीं है, तो आते आते जो मिल जाए, आप कहोगे एक बार राम राम तो एक माला हो गई, सामने वाला सुनकर कहेगा राम राम तो दूसरी माला हो गई। और आप दोनों की बात को जो 2-4 सुन रहे होंगे वो भी सब अंदर से बोले या ना बोले, लेकिन राम राम उनके मुख से भी निकल जाएगा। तो जितनों ने सुना उतनी माला हो गई। बोले एक बार राम राम कहने से मानो एक बार में 10 माला करने का फल मिल जाता है महाराज। इसलिए राम राम कहो, कोई भी मिले महाराज, छोटा हो बड़ा हो, घर का हो बाहर का हो, रिश्तेदार हो मित्र हो। बल्कि शास्त्र तो ये कहता है कि यदि कोई आपका दुश्मन भी है, यदि आपने उसको मान लिया कि ये मेरा दुश्मन है, तो यदि आपने राम राम कह दिया तो उससे दुश्मनी दूर हो जाएगी महाराज। इतनी शक्ति है नाम में। यह कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। बोले ये जितने भी साधन है वो सब दूसरे नंबर पे हैं। पहला क्या है? कलयुग केवल हरि गुण गाहा, तो गावत नर पावहि भव थाहा। 2 ही काम के हैं कलयुग में। बोले एक पहला ये कि भगवान की कथा सुन लो, भगवान की कथा गा लो। और दूसरा बोले प्रभु के नाम का आश्रय ले लो। आते जाते उठते बैठते मिलते जुलते जिससे मिलो उससे राम राम कहना शुरू कर दो। आप बहुत जल्दी अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन पाएंगे महाराज। करके देखो कुछ दिन, नाम का आश्रय लो। राम एक तापस तिये तारी, गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, हम नहीं कह रहे। बोले राम ने किसको तारा? बोले राम ने एक अहिल्या को तारा। राम की कथा में हमने सुना कि चरण रज लगने से अहिल्या जो पत्थर की हो गई थी वो महाराज सजीव हो गई। बोले राम एक तापस्ती नारी, और नाम बोले नाम कोटि खल कुमति सुधारी। एक राम ने केवल अहिल्या को तारा, लेकिन उनके नाम ने करोड़ों लोगों को उतार दिया महाराज, करोड़ों लोगों की बुद्धि को बना दिया। ये राम नाम की शक्ति है। इसलिए सब कोई महाराज, छोटे से बड़े से, घर से आते जाते मिलते जुलते सबसे राम राम कहो। जीवन का आधार है राम, जीवन का सर्वस्व है राम। और राम जिसके जीवन में होता है ना भैया, तभी तक जीव काम का है। यदि राम ने साथ छोड़ दिया तो फिर ये दुनिया मुर्दा कहने लगती है, मिट्टी कहने लगती है। राम जब तक है तब तक तो दुनिया के सारे संबंध हैं, लेकिन राम ने साथ छोड़ा तो हमारे घर वाले, हमारे बड़े सगे यदि उसको छू लेना शरीर को, तो फिर जाके नहाते हैं महाराज। बहुत अपने, जो दिन रात बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इनसे ज्यादा सगा कोई है ही नहीं, वो भी राम के निकल जाने के बाद इस शरीर का भी कोई मतलब नहीं रहता।
राम जब तक है तो ये शरीर 100 सालों तक जीवित है। राम चेतना बनकर आत्मा के रूप में बैठा हुआ है अंदर, कुछ नहीं होगा। जो शरीर राम के साथ में 100 वर्षों तक भी बढ़िया चला, उस शरीर को यदि राम ने छोड़ दिया तो लोग कहते हैं भैया जल्दी से ठिकाने लगाओ, यदि सूर्यास्त हो गया तो अगले दिन शरीर खराब हो जाएगा। एक दिन नहीं रहता बिना राम के। कहां है राम? विद्वान ने लिखा कि बता तेरे मुख को कौन खोलता है। विचार करना, कभी कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। बता तेरे मुख को कौन खोलता है, तू बोलता है या मुख बोलता है? कौन बोलता है? बोले हम शब्द बोलने की कोशिश करते हैं अंदर से, लेकिन ये शब्द बन के कौन निकल रहा है? बोले शब्द बन के ब्रह्म निकल रहा है। और वो ब्रह्म कौन है? बोले वो ही राम है, जो अंदर से शब्द बन के निकल रहा है। ये मैं की आवाज आती कहां से? मेरा घर, मेरी जमीन, मेरा प्लॉट, मेरी गाड़ी, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ये मैं की आवाज आती कहां से? कौन है बैठा? ये आती जहां से आवाज आ रही है, वहां कौन बैठा है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वहां जो बैठा है वो ही राम है।